एक बिल जो सदन में रखा गया, सर्कुलेट हुआ, कार्यसूची में आया, जिस बिल को काबीना ने पास किया, आज मंत्री महोदय आपने वापस लिया। बचपन में दादी जब खिचड़ी पकने के लिए बात कहती थी तो दूर से कहती थी, एक दाना ले आना, देखो खिचड़ी पक गई। यह मंत्री महोदय एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है। जितने विश्वविद्यालय के बिल आपने पारित किए हैं उन सब की यही कहानी है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि जो गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर 2022 है, इसके पृष्ठ 1 में लिखा है, गुरुकुल शिक्षण संस्था सीकर राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संख्या सीकर 2017 दिनांक 18/7/2017 को रजिस्टर्ड एक न्यास है, 4 साल पुरानी। और आगे लिखता है कि उक्त गुरुकुल शिक्षण संस्था सीकर ने राजस्थान राज्य में जयपुर रोड सीकर जिला सीकर में अनुसूची 1 में यथाविनिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवस्थाएं स्थापित कर ली है। और फिर लिखते हैं, अवसंरचना की पर्याप्त जांच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई है, जिसके लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जयपुर, संकाय अध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति उदयपुर और सहआचार्य राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर और सहआचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर। अध्यक्ष महोदय, ये जो बात कही गई, इस जो कमेटी ने अप्रूव किया, तो अध्यक्ष महोदय आपको मालूम है कि ऐसा मेरे जीवन के अंदर पिछले कई दशकों से कोई मौका नहीं मिला जब जयपुर और सीकर की रोड से मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को जाने के लिए गुजरता नहीं हूं। मैंने अनुभव किया कि मेरी आंखों ने शायद मुझे धोखा दे दिया। मैं ढूंढ रहा था वो अवसर रचनाएं जो आपने अनुसूची 1 के अंदर इस कमेटी के द्वारा, जिसकी सदारत कर रहे थे कुलपति उदयपुर विश्वविद्यालय, उन्होंने क्या लिखा अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक खंड 28 प्रशासनिक खंड के मकान बने इसके अंदर, कॉन्फ्रेंस हॉल, चेयरपर्सन्स और सबके नाम लूंगा, लंबा समय लगेगा। आच्छादित क्षेत्रफल 20/2053, शैक्षिक खंड व्याख्यान हॉल 62 बन गए उसमें, और कुल आच्छादित है वो 17 बने, 17,997 वर्ग मीटर में। इसी प्रकार निवास खंड, मतलब वहाँ कैफेटेरिया बन गया, अध्यापकों का निवास बन गया, 4,070 वर्ग मीटर में। और फिर शैक्षणिक सुविधा में 10,645 वहाँ पुस्तकें रही। और मैं सारी बात कहूँ, टेबल टेनिस से लेकर और वहाँ के ग्राउंड। तो सभापति महोदय, मैं सदन के सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूँ। ये तस्वीर मेरी खुद की है। जिस दिन हम सब लोग रामा श्यामा कर रहे थे, मेरे मन में जिज्ञासा हुई और मैं उस विश्वविद्यालय को खोजने के लिए निकल पड़ा। और सबसे पहले जब मैंने इस विश्वविद्यालय के खोज में जब जयपुर और सीकर रोड के अंदर ये जिन खसरों की बात कही गई, खसरा नंबर सभापति महोदय मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे जल्दी करो, अनुसूची 1 में दिए गए वो खसरा नंबर जयपुर सीकर रोड जिला सीकर 47 181 182 179 2609 ये सारे खसरे मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने मेरे स्रोत से मालूम किया और मैंने उस पटवारी को बुलाया। मैंने कहा मुझे इन खसरों पर पहुंचना है। तो सभापति महोदय, ये 24,811 वर्ग मीटर पर बनी विशाल विश्वविद्यालय जो मेरी नज़र से बच गया था, इसको खोजता खोजता मैं जयपुर से सीकर, फिर मैं हाईवे से नीचे उतरा 14 किलोमीटर दूर दाता रामगढ़ तहसील में गया और वहाँ आरई सर्किल जीण माता में गोरियां से जीण माता काछोर रोड पर मुझे वो ये जगह मिली और मैंने फिर दूरबीन निकाला। मैंने सोचा है शायद ऐसा समय आता होगा, कोई चीज़ अंतर्ध्यान हो जाती होगी। मुझे वो भवन कहीं नजर नहीं आया। सभापति महोदय, सवाल इस बात का नहीं, मंत्री महोदय ने वापस कर लिया। सवाल इस बात का है कि जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट आपको दी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के सेक्शन 4(2) में बनी कमेटी, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट इसलिए पारित किया कि राजस्थान में जब भी निजी विश्वविद्यालय आए उसमें एक रूपता रहे। और उस एक्ट के अंदर आपने सेक्शन 4(2) में जो वीसी सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट मैं समझता हूं या तो मेरा त्यागपत्र ले लिया जाए
क्योंकि इसमें फोटोग्राफ्स मैंने मेरी खुद की खींची है, और उसके साथ वो सारी संरचनाएं मैं टेबल करना चाहता हूँ। मैं टेबल करना चाहता हूँ वो सारे खसरे जो सीकर रोड पर नहीं होकर काछोर रोड पर है, और या तो मेरा त्यागपत्र ले लिया जाए, वरना आप जिस समिति ने आपको रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के सेक्शन 4(2) के तहत आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। यही नहीं सभापति महोदय, ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति अमेरिका सिंह का मैं बात ही क्या करूं। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर राजस्थान कोई उंगली नहीं उठा सकता, प्रतिपक्ष के नेता ने जब ये बात कही, और मैं समझता हूं कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तांदा बंटम धार, ये अमरीक सिंह जी ने, मेरा दावा है, मेरा आरोप है, ये एक नहीं, प्रतिपक्ष के नेता इस पूरे मामले में करोड़ों रुपयों का लेन देन हुआ और ये लेकर आए। अब मैं इसमें दूसरी क्या अनियमितता हुई, आप जिस तरह मैंने पढ़कर आपको सुनाया, यह आपके प्रश्न एक में लिखा गुरुकुल एक मिनट, इसमें रजिस्ट्रेशन जो है न्यास का वो 2017 का है, और अध्यक्ष महोदय जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेक्शन 4(2) में लिखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्पॉन्सर्ड बॉडी प्रायोजिक निकाय जो संस्था है यूनिवर्सिटी स्थापित करने की गारंटी देती है, वो 5 वर्ष के ऑडिटेड वित्तीय संसाधन की सूचना यूनिवर्सिटी स्थापना के प्रार्थना पत्र के साथ सरकार को देंगे। मतलब 4 साल के इसका पूरी लिखते हैं, ये 5 साल का ऑडिटेड फर्जी अकाउंट भी आपको दे दिया, मतलब आप देखते रहे। और यही नहीं, जब आपने 5(2) के अंदर एक्ट के द्वारा 5(2) में दोबारा एक कमेटी को दिखा कि ये जो हमने कमेटी भेजी है, इस कमेटी के आधार पर यह अवसंरचनाएं स्थापित हो गई, आप फिर वेरीफाई कराओ। आपकी 2-2 कमेटियों में बैठे लोगों ने चांदी कूटने का काम किया। और इसलिए मैं कह रहा हूं, एक जो आप यूनिवर्सिटी एक्ट इसकी धारा 9 मेरे को अध्यक्ष महोदय आप टोक रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात का है अध्यक्ष महोदय, हम इस सदन के अंदर बात करते हैं, मतलब किस प्रकार का मजाक है। इससे अच्छा है कि हम सदन को छोड़कर चले जाएं। इस प्रकार का खोटा अगर विश्वविद्यालय का बिल आपने वापस लिया, मैं आपको मर्दानगी को धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय ये इतिहास लिखा जाएगा, विधानसभा में अध्यक्षता आप कर रहे थे और एक बिल वापस हुआ। मैं मन से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं, दिल के इस कोने से कहता हूं। पर इसके साथ ही अगर ऐसे खोटा काम करने वाले उच्च पदों में बैठे लोग, जिसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पर आपने विश्वविद्यालय का एक्ट लेकर आए, कितनी अच्छी चाल को पूरा देश इस ऑनलाइन में यूट्यूब को देख रहा है। आप एफआईआर दर्ज कराने की घोषणा करो, आप अमरीक सिंह को ब्लैक लिस्टेड करो, आप अमरीक सिंह को गिरफ्तार करो, इसके सहयोगों को गिरफ्तार करो, तब हमारे साथ न्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।